क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स एक वक्त में सिर्फ छोटी छोटी कॉलोनीज पर मुश्तमिल थी। कैसे एक नया मुल्क कुछ ही सदियों में दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बन गया। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे अमेरिका की पूरी हिस्ट्री, डिस्कवरी से लेकर सुपर पावर बनने तक। 15th सेंचुरी के आखिर में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स नए ट्रेड रूट्स और नए कॉन्टिनेंट्स की तलाश में समंदर के सफर कर रहे थे। 1492 में इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अटलांटिक ओशन क्रॉस किया और एक नए कॉन्टिनेंट तक पहुंच गया। इस डिस्कवरी के बाद यूरोप के कई मुल्कों ने अमेरिका में कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी। 1600 में ब्रिटेन ने नॉर्थ अमेरिका में अपनी सेटलमेंट्स बनाना शुरू की, जो बाद में 13 कॉलोनीज के नाम से मशहूर हुई। ये कॉलोनीज आज के यूनाइटेड स्टेट्स के ईस्टर्न कोस्ट पर वाक़ थीं, जहां नॉर्थ में न्यू इंग्लैंड से लेकर साउथ में जॉर्जिया तक ब्रिटिश आबादियां कायम हो चुकी थीं। वक्त के साथ इन कॉलोनीज की पॉपुलेशन और इकोनॉमी दोनों बढ़ती गईं। कॉलोनिस्ट्स ने अपने शहर, तिजारत और लोकल गवर्नमेंट्स भी डेवलप कर ली थीं, लेकिन फिर भी ये तमाम इलाके ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में थे। जब ब्रिटेन ने यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में महंगी जंगें लड़ी, तो उसका खर्चा पूरा करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने कॉलोनीज पर नए टैक्सेस और कवानीन लगाना शुरू कर दिए। स्टैम्प एक्ट और टाउनसेंड एक्ट जैसे कवानीन के जरिए कागज, चाय और इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स लगाया गया। कॉलोनिस्ट्स को ये टैक्सेस नाइंसाफी लगे, क्योंकि उनका ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इसीलिए उन्होंने जोर शोर से ये स्लोगन उठाया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। आहिस्ता आहिस्ता कॉलोनीज में प्रोटेस्ट्स और रेजिस्टेंस बढ़ने लगे। 1773 में एक मशहूर वाकया हुआ, जिसे बॉस्टन टी पार्टी कहा जाता है, जहां कॉलोनिस्ट्स ने ब्रिटिश चाय समंदर में फेंक दी। ये वाकया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुस्से की बड़ी निशानी बन गया। इन्हीं टेंशन्स और प्रोटेस्ट्स ने आखिरकार एक बड़ी जंग की बुनियाद रखी, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है। और इसी जंग के बाद एक नया मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वजूद में आया। 1775 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कॉलोनीज और ब्रिटेन के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हुई, जिसे अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर कहा जाता है। इस जंग का मकसद ये था कि कॉलोनीज ब्रिटिश रूल से आज़ादी हासिल कर सकें और अपना खुद का मुल्क बना सकें। इस जंग में कॉलोनियल फोर्सेस की क़यादत जॉर्ज वॉशिंगटन कर रहे थे, जो कॉन्टिनेंटल आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। उनकी लीडरशिप ने कॉलोनिस्ट्स को हिम्मत दी और उन्हें ब्रिटिश आर्मी का मुकाबला करने के लिए ऑर्गेनाइज किया। फिर 4 जुलाई 1776 को एक बहुत ही तारीखी कदम उठाया गया, जब कॉलोनीज ने अपनी आज़ादी का रस्मी ऐलान किया। इस डॉक्यूमेंट को यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन में ये बयान किया गया कि कॉलोनीज अब ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा नहीं रहेंगी, बल्कि एक आज़ाद और मुख्तार रियासत होंगी। इस डिक्लेरेशन को तैयार करने और प्रमोट करने में थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स और बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे लीडर्स का अहम किरदार था। जंग कई सालों तक जारी रही, लेकिन आखिरकार 1783 में ब्रिटेन ने शिकस्त तस्लीम कर ली और ट्रीटी ऑफ पेरिस के जरिए यूनाइटेड स्टेट्स की इंडिपेंडेंस को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उभर कर सामने आया। आज़ादी के बाद अमेरिका ने अपनी टेरिटरी को तेजी से एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। नए इलाके एक्सप्लोर किए गए और लोग वेस्ट की तरफ बसना शुरू हो गए। इस एक्सपेंशन का मकसद जमीन, रिसोर्सेज और नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हासिल करना था। 1803 में उस वक्त के प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन ने फ्रांस से एक बहुत बड़ा इलाका खरीद लिया, जिसे लुइसियाना परचेज कहा जाता है। इस डील के जरिए अमेरिका ने मिसिसिपी रिवर से लेकर रॉकी माउंटेन्स तक का वसी इलाका सिर्फ $15 मिलियन में हासिल कर लिया। इस खरीदारी की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स का साइज लगभग डबल हो गया और मुल्क के पास ज्यादा जमीन, नेचुरल रिसोर्सेज और फार्मिंग के लिए नए इलाके आ गए। ये एक्सपेंशन अमेरिका की फ्यूचर पावर और डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम साबित हुआ। इसी दौर में मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से डेवलप होने लगा। रेलवेज बनाई गई, जिन्होंने शहरों और स्टेट्स को आपस में जोड़ दिया। नए सिटीज उभर कर सामने आए, तिजारत बढ़ी और इंडस्ट्रीज का आगाज हुआ। ये सब डेवलपमेंट्स अमेरिका को एक स्ट्रॉन्ग और रैपिडली ग्रोइंग नेशन बनाने में मददगार साबित हुई।
1861 में अमेरिका के अंदर एक बड़ी जंग शुरू हुई, जिसे अमेरिकन सिविल वॉर कहा जाता है। ये जंग नॉर्दर्न और सदर्न स्टेट्स के दरमियान हुई और इसका सबसे बड़ा इशू स्लेवरी था। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी खत्म करने का फैसला किया। 1865 में वॉर खत्म हुई और स्लेवरी ऑफिशियली अबॉलिश कर दी गई। 19th और 20th सेंचुरी में अमेरिका तेजी से इंडस्ट्रियल पावर बन गया। फैक्ट्रीज, रेल रोड्स और टेक्नोलॉजी ने इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग बना दिया। न्यूयॉर्क, शिकागो और दूसरे सिटीज दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर्स बन गए। 20th सेंचुरी में अमेरिका ने दुनिया की पॉलिटिक्स और ग्लोबल अफेयर्स में बहुत अहम किरदार अदा करना शुरू कर दिया। इस दौर में अमेरिका सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग कंट्री ही नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल पर एक पावरफुल लीडर के तौर पर सामने आया। 1917 में अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 में एंट्री की और एलाइड पावर्स का साथ दिया। अमेरिकन ट्रूप्स और रिसोर्सेज ने जंग का रुख बदलने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिससे आखिरकार 1918 में वॉर खत्म हुई। इसके कुछ सालों बाद दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ चली गई। 1941 में जापान के अटैक के बाद, जिसे अटैक ऑन पर्ल हार्बर कहा जाता है, अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में भी ऑफिशियली एंट्री कर ली। इस जंग में अमेरिका ने ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और दूसरे एलाइड कंट्रीज के साथ मिलकर एक्सिस पावर्स के खिलाफ लंबी और सख्त जंग लड़ी। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो दुनिया का पावर बैलेंस भी बदल चुका था। यूरोप की कई कंट्रीज जंग की वजह से कमजोर हो चुकी थी, जबकि अमेरिका इकोनॉमिक, मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल तौर पर बहुत स्ट्रांग होकर उभरा। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर पावर के तौर पर सामने आया और ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी में सेंट्रल रोल अदा करने लगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान टेंशन शुरू हो गई। इस पीरियड को कोल्ड वॉर कहा जाता है। इस वक्त स्पेस रेस, न्यूक्लियर कंपटीशन और ग्लोबल पॉलिटिक्स में राइवलरी बढ़ गई। 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 मून लैंडिंग के जरिए इंसान को पहली दफा चांद पर भेजा। आज का अमेरिका टेक्नोलॉजी, साइंस, इकोनॉमी और मिलिट्री पावर के हवाले से दुनिया के सबसे आगे बढ़ने वाले मुल्कों में शामिल है। ये मुल्क मॉडर्न रिसर्च, इनोवेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। टेक्नोलॉजी के फील्ड में अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां दुनिया भर में मशहूर हैं। कंपनीज जैसे एप्पल इंक, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल नए सॉफ्टवेयर, स्मार्टफोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सर्विसेज के जरिए ग्लोबल इनोवेशन को लीड कर रही हैं। इसी तरह अमेरिका की यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर्स और स्पेस प्रोग्राम्स भी साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इकोनॉमिक तौर पर भी अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, जहां से इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस और बिजनेस पर भी गहरा असर पड़ता है। इस सब की वजह से अमेरिका का इन्फ्लुएंस सिर्फ पॉलिटिक्स तक महदूद नहीं, बल्कि कल्चर, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पॉलिसीज तक फैला हुआ है। हॉलीवुड मूवीज, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए अमेरिका का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। ये थी यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्ट्री, डिस्कवरी से लेकर सुपर पावर बनने तक का सफर। अमेरिका की हिस्ट्री सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, बल्कि मॉडर्न दुनिया की हिस्ट्री भी है। अगर आपको हिस्ट्री और वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। थैंक्स।